क्या मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है? कि हम कोई कर्म करें और हमारे अनुसार क्या हम फल प्राप्त कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, इसको एक जीवन की यात्रा की तरह समझते हैं, क्योंकि कर्म हमारा क्रियामान कर्म है और कर्म ही हमारा करना कर्म है। ये समझिए कि कर्म तो हमें आवश्यक है करना हर हालत में, तो मेहनत तो हमें करनी है, इसमें कोई किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, क्योंकि मेहनत से कर्म से ही प्रारब्ध बनती है। अब बात आती है यहाँ पर कि क्या हम मेहनत से प्रारब्ध का फल या फिर कहें कि मेहनत करके फल प्राप्त हम कर सकते हैं? क्या हम अधिक जी तोड़ मेहनत करें तो क्या हम फल प्राप्त कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, अगर आपका दुख का प्रारब्ध स्ट्रॉन्ग है तो मेहनत फेल हो जाती है, ऐसा हमारा ओपिनियन है, ऐसा बहुत लोगों का ओपिनियन है। हो सकता है सबका नहीं हो, कुछ का अलग हो, कुछ मेहनत से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर उस समय आपके प्रारब्ध में दुख का भोग चल रहा है, दुख चल रहा है, तो आपके निरंतर प्रयास भी विफल होने लग जाएंगे, आपको जल्दी से सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे समय में करना क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। पहले सारी कंडीशन समझते हैं। देखिए, अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो लेटेस्ट वीडियो पर कमेंट करते रहे। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर उस समय प्रारब्ध में दुख चल रहा है तो आपके प्रयास फेल पर फेल, फेल पर फेल, असफलता पर असफलता आपको मिलती रहेगी। हो सकता है आगे जाकर आपके पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, शादी हो गई हो, बच्चे हो, तो आपको कोई ना कोई छोटी सफलता या फिर कोई पैसे का ऐसा फ्लो आपके पास आता रहेगा जहाँ से आपका जीवन यापन होता रहे, चाहे वो काम कुछ भी हो। अब इसके बाद बात आती है कि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, उस समय प्रारब्ध में हमारे दुख चल रहा है, लेकिन जैसे ही सुख का भोग आएगा, आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उस पर आपको सफलता मिलने लग जाती है। आपका अनुमान भी नहीं होता, उससे अधिक सफलता मिलती है। जब आप बिल्कुल उसको छोड़ चुके होते हैं, अचानक से उसकी ओर वापस आकर्षित होते हैं और वापस धन प्राप्त आपको हो जाता है। और कहें कि नौकरी की तैयारी करें तो नौकरी का योग बन जाता है। अगर आपके भाग्य में नौकरी होगी तो ही आपकी नौकरी लगेगी, ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि इससे पहले जब हम भी हमारे जीवन की यात्रा में थे तो वहाँ पर हम भाग्य, प्रारब्ध इन सबको कम जानते थे या फिर कहीं कि ना के बराबर जानते थे। क्योंकि आज से लगभग 4-5 साल पहले या फिर कहीं कि 3 साल पहले हम भी ऐसे ही थे कि भाग्य को जानते थे, प्रारब्ध क्या होता है ये हम जानते नहीं थे। तो नॉर्मल सा हम कहे कि एक अपनी जीवन की यात्रा चल रही थी और व्यक्ति को उस समय ऐसा लगता है कि हम ही डिसीजन लेते हैं, हम ही हमारी लाइफ का फल भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कहे कि हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो फल प्राप्त कर लेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वहाँ पर जी तोड़ की भी कहे कि बिल्कुल ही जी तोड़, इतनी कठोर मेहनत करने के बाद भी सफलता दूर दूर तक नहीं थी। वहाँ तक हम पहुँच गए तो भी धन लाभ हमारे उस समय खाते में नहीं था और धन हमें अर्जित नहीं हुआ। उसके बाद 6 महीने बाद धन अर्जित होने लगा। उसके बाद भी 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, फिर रुक गया, फिर आया 1-2 महीने, फिर रुक गया, फिर 1 में आता, दूसरे में नहीं आता, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। वहाँ हमें प्रारब्ध भाग्य का खेल समझ में आने लगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? बहुत से लोग कहते हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल सही है। देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि मेहनत से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर जी तोड़ एक तरफ फोकस टिका दे। तो वो एक तरफ जो फोकस टिकाना है वहाँ तक, उस लेवल तक शायद हम पहुँच ही नहीं पाते। सबसे पहली बात तो यही है, क्योंकि पहली असफलता या पहले फेलियर से ही हमारी कमर टूटने लग जाती है, या फिर कहे कि फैमिली का इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ने लग जाता है, या फिर और लोगों की क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, वो वाली सिचुएशन हमारी आने लग जाती है। और हमें जब असफलता मिलती है तो फल के प्रति आसक्ति हमारी बढ़ जाती है। ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, मैं अपने जीवन का ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि बहुत सारे व्यक्ति करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति नहीं करते। देखिए, अगर जीवन में अहंकार है तो उसको सबसे पहले निकालने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको अहंकार है तो जब तक वो अहंकार नहीं निकलेगा शायद आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर बात आती है, अब कुछ लोग सोचेंगे शायद इसलिए लगाए क्योंकि हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। अब बात ये आती है कि आखिर ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। देखिए, जब मेहनत हम जी तोड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं फल के प्रति आसक्ति बढ़ती है। जब मेहनत करते हैं तो बार बार फल की तरफ ध्यान भी जाता है। अब जब मेहनत करते हैं और फिर असफलता मिलती है तो माइंड डिस्टर्ब होने लगता है,
बॉडी साथ देना छोड़ने लगती है। एक फेलियर के साथ फिर दूसरा फेलियर और करेक्ट हो जाता है, फिर और ज़्यादा चीज़ें हमारी डैमेज हो जाती हैं। तीसरी और ज़्यादा स्थिति खराब होती है, फेलियर हो जाता है तो अब मानसिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। और मानसिक व्यवस्था जैसे ही बिगड़ती है, ये समझो वो कहते हैं ना कमर टूट जाती है, तो कमर ऐसे ही टूटती है। अभी ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि कमर टूटने के बाद अगला स्टेप लेना बड़ा भारी बात पड़ जाता है। ये मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जिससे जो आपके जीवन में काम आएगा। और काम भी मेरे अनुमानित हो सकता है भगवान मुझे निमित्त माध्यम बना के आपके पास ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया हो। बाकी मेरा आज ये वीडियो बनाने का कोई प्रयोजन ऐसा था नहीं, मैंने सोचा ही नहीं था कि आज वीडियो भी बनेगी। तो जी तोड़ मेहनत करने के बाद ये समझ में आया कि आपको सबसे अधिक है धैर्य की आवश्यकता।